टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इसके बाद अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली की राजनीति की जब बात करेंगे तो सत्ता बदलने के बाद दिल्ली सरकार के नए नए मंत्री एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तो उनके मंत्री सड़कों पर कामकाज देखने के लिए निकल गए। नए नए मंत्रियों का बॉडी लैंग्वेज काफी जोशीला था, जैसे वो सब कुछ बदल देंगे और दिल्ली को बेहतर बना देंगे। लोगों को उम्मीद भी ऐसी ही है। अगर मंत्रियों के एक्शन मोड वाले डिटेल में जाएं तो पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई दिए। वो कहीं पुल पर चढ़े तो कहीं सड़क निर्माण की क्वालिटी चेक करते हुए दिखाई दिए। मंत्री जी ने अपने काम की शुरुआत भैरव मार्ग से सराय काले खां और रिंग रोड पर सड़क मरम्मत के कार्य का निरीक्षण करने के साथ की। यहाँ उन्होंने लोगों से बातचीत कर उनकी शिकायतें भी सुनी और ये भरोसा दिया कि समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके बाद परवेश वर्मा ने बारापुला रोड पर पीडब्ल्यूडी के कामों का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से कहा कि सड़क ऐसी बनाएं जो 10 से 15 साल तक चले। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद भी आज बहुत एक्शन में थे। उन्होंने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सफाई व्यवस्था की जानकारी ली। कई जगह पर एमसीडी अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। पंखा रोड के पास पड़े कूड़े के ढेर को साफ कराने के लिए तो वो खुद मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर अवैध कूड़ा और अवैध मलबा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने अस्पतालों का दौरा किया। वो नजफगढ़ में जाफरपुर स्थित राव तुलाराम मेमोरियल अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने यहां मीडिया से बातचीत में कहा, अस्पताल के मौजूदा हालात बहुत खराब हैं। यहां डॉक्टरों की कमी है। एक एक कर सभी समस्याओं का समाधान होगा। इतने समय से काम चल रहा है, कभी भी कोई विजिट करने नहीं आया था। तो ये काम हमारा जितनी जल्दी से हो, क्योंकि अगर ऐसे कामों में समय लगता है उतना ही उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है और वो सारा बोझ हमारे दिल्ली की जनता पे आता है। यहाँ की स्थिति जो देखने को मिली वो स्थिति बहुत ही दयनीय और ख़राब है। डॉक्टर्स की कमी है। जो बिल्डिंग 2020 में बन जानी चाहिए थी वो आज तक नहीं बनी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, एम्बुलेंस नहीं है हमारे पास कि विद इन 3 मंथ्स हम इस हॉस्पिटल को एक बहुत ही अच्छे स्वरूप में विद द वेंटिलेटर, विद द ब्लड बैंक, जो सुविधा यहाँ के हमारे बुजुर्गों के, हमारे साथियों के लिए जरूरत होगी वो सारी पूरी करेंगे। हम लोगों को इस लड़ाई को लड़ना पड़ रहा है क्योंकि नगर निगम में 2.5 साल में आम आदमी पार्टी के नगर निगम और मेयर ने इसकी दुर्दशा कर दी है। इसीलिए आज इस कूड़े में खड़े होकर हमें करना पड़ रहा है। हम लगातार अभियान चलाएंगे। यहाँ पर हमारी पीडब्ल्यूडी की जेसीबी रहेंगी और इस कूड़े को हम यहाँ से इसकी हद में करेंगे और नगर निगम अपनी हद में रहकर इसको साफ सफाई करें। आज से हम सभी लोग, सारे कैबिनेट मंत्री सड़कों पे उतरे हुए हैं। अधिकारियों को तुरंत सारी सड़कें ठीक करनी ही पड़ेंगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। जो केजरीवाल की काम ना करने की संस्कृति थी वो संस्कृति अब खत्म होगी और अब दिल्ली में सड़कें हो या पानी हो या सीवर हो, जो भी डिपार्टमेंट है, उन अधिकारियों को ये समझना होगा कि ये मोदी जी के अंडर में ये काम हो रहा है। रेखा गुप्ता जी की, मुख्यमंत्री जी के सीधे निर्देश हैं। सारे मंत्री सड़क पर हैं। अधिकारियों को भी 24 घंटे सड़क पे उतर के काम करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष में इतने लंबे समय तक रही है कि उस भूमिका से बाहर निकल करके सत्ता पक्ष की भूमिका में मेंटली तैयारी नहीं हो पा रही। बॉलीवुड की एक फिल्म थी नायक। उसमें अनिल कपूर जब सीएम बने तो वो सड़कों पर ऑन स्पॉट फैसले लेते थे। कई बार सत्ता बदलने के कुछ दिनों तक हमारे नेताओं में नायक वाली वो झलक दिखती है, लेकिन धीरे धीरे जोश ठंडा हो जाता है और नेता और मंत्री दफ्तर में एसी की ठंडी हवा में काम करने को ज्यादा बेहतर मानने लगते हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के मंत्रियों में जो जोश है वो बरकरार रहे और नायक वाला ये अवतार टेम्पररी नहीं बल्कि परमानेंट हो। वो दफ्तरों में कम बैठें, सड़कों पर लोगों की समस्या को ज्यादा देखें और उसका समाधान भी करें।